भारत ही नहीं, दुनिया में कहीं भी आपको आत्मा का डॉक्टर नहीं मिलेगा, इसलिए आत्मा है ही नहीं। अगर आत्मा है तो उसका एक्सरे करके हमको दिखा दे। नहीं आत्मा होता है नहीं, भटकेगा क्या? ये तो अंधविश्वास है। न आत्मा होता है न परमात्मा होता है। बहुत धम में जाती है? नहीं, जाति नहीं है। यहाँ सब इंसान होते हैं, यहाँ सब मनुष्य एक समान। जाति तो जानवर में होता है, गाय में, भैंस में, बकरी में, यही सब में। इंसान में बस इंसान केवल होता है। हम कहते हैं प्रेत का अस्तित्व हमको बताओ। वो कहता है कि जिस प्रकार से हवा का नहीं देखते हैं, बिजली को नहीं देखते हैं, उसी ढंग से प्रेत को भी आप नहीं देख सकते हैं। हम उनको कहते हैं हवा का अनुभव करते हैं। जैसे पेड़ पौधे हिलते हैं तो हम देखते हैं कि हवा है, उसी ढंग से बिजली बल्ब जलने से, पंखा चलने से अनुभव करते हैं कि बिजली है। तो हम उनसे पूछते हैं कि आप बताइए प्रेत कहाँ है, तो वो चुप हो जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ भंते बुध प्रकाश हैं, जो मृत्यु भोज के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। वो एक पर्ची लेकर तमाम लोगों के पास पहुंचा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो मृत्यु भोज है वो एक अभिशाप है। और यहाँ लिखा हुआ है मृत्यु भोज अधिनियम 1960। तो आइए इनसे बात करते हैं और इस विषय में जानकारी लेते हैं। मृत्यु भोज अधिनियम 1960, इसके बारे में बताएं। देखिए, मृत्यु भोज है, ये एक अभिशाप है, यह एक अंधविश्वास है और ये समाज को, गरीब तबके को गरीब बना कर रखना है। क्योंकि मनुष्य स्मृति के मुताबिक जो मृत्यु भोज करेंगे तो उनका धन रहेगा नहीं, तो बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे। इसलिए यह एक अंधविश्वास है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदमी जब मर जाता है उसको गाड़ दीजिए चाहे जला दीजिए, इसके मुताबिक आदमी का अंतिम संस्कार वहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद पाखंडियों ने, ये ब्राह्मणवादियों ने उसी समय उसको उतरी देते हैं, उसके हाथ में 2 हाथ का गौज धरा देते हैं और कहते हैं इसकी माँ जो मर गई या पिताजी मर गए, ये भूत हो गया है। तो उसको भूत को छुड़ाने के लिए ये 10 दिनों तक पिंडदान करवाते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम्हारा बाप या माँ जो मर गई है, इसको हम पिंड खिलाते हैं। दरअसल में उससे हम पूछते हैं और वो कहता है कि ये भूत जो है, तमाम पाखंडी लोग कहता है कि ये प्रेत हो गया है। तो हम कहते हैं प्रेत का अस्तित्व हमको बताओ। तो वो कहता है कि जिस प्रकार से हवा का नहीं देखते हैं, बिजली को नहीं देखते हैं, उसी ढंग से प्रेत को भी आप नहीं देख सकते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि प्रेत का तो मैंने ये हवा का अनुभव करते हैं। जैसे पेड़ पौधे हिलते हैं तो हम देखते हैं कि हवा है, उसी ढंग से बिजली बल्ब जलने से, पंखा चलने से अनुभव करते हैं कि बिजली है। तो हम उनसे पूछते हैं कि आप बताइए प्रेत कहाँ है, तो वो चुप हो जाते हैं। इसलिए तमाम ये अंधविश्वास फैला करके हमारे समाज के लोगों को प्रेत के नाम पर उनका दोहन शोषण करते हैं और ये तमाम तरह की जो सामग्रियाँ इनको भय दिखा करके, भूत के नाम पर, भ्रम के नाम पर इनको कहते हैं कि तुम्हारा पिता जो है अगला जन्म में स्वर्ग में जाएगा। इसलिए ये जो है ये विभिन्न प्रकार के ये जो है सो भ्रांतियाँ फैला कर लोगों को, समाज को लूटते हैं। पर्ची में तो ये 1960 धारा है। जैसे मान लिया किसी के पिताजी या माताजी की मृत्यु हो जाता है, मरने के बाद जो है सो ऐसा नियम है इस धारा में कि भोज खाने वाला, भोज खिलाने वाला, कर्जा देने वाला, ये सभी जेल का भागी होंगे। और इसके लिए हम डीएम को या एसडीएम को इसके लिए हमको दरख्वास्त देना पड़ेगा। इस पर वो कार्रवाई करके उसको रोक सकते हैं। लेकिन अंधविश्वास के कारण और जागरूकता नहीं होने के कारण हम लोग अभी चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन हमने सोचा कि इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाया जाए, इस संदेश को पर्चा के माध्यम से, तो लोग आगे बढ़ सकते हैं, इस व्यवस्था को छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं, ऐसे हिंदूवादी लोग भी कहिए, जो इस व्यवस्था से, कुरीति से मैंने जो अलग होकर के इस व्यवस्था को से पीड़ित हैं और वो इस व्यवस्था को छोड़ रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान में लागू हो गया है। राजस्थान में तो 3 साल हो गया है लागू हुए। वहाँ के हम तो राजस्थान में भी जाते थे बराबर 15 साल पहले, वहाँ के लोगों को जागरूक करते थे और वहाँ के लोगों ने मुख्यमंत्री से मिला और वहाँ जो है सो अच्छा सफलता मिली कि वहाँ सो 3 साल से वहाँ अगर कोई आदमी भोज करता है, मृतक भोज, तो उसको जेल का हवा खाने पड़ती है। तो ऐसा बिहार में होगा आपको लगता है? निश्चित रूप से बिहार में होगा। हम 1 साल के अंदर में करवा देंगे। हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उप मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और गांव में जो प्रचार कर रहे हैं, इससे बहुत सा चिट्ठी मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा रहा है। लोग जो कह रहे हैं कि जो भंती जी की जो कारवां है, इसको हम लोग चाहते हैं कि निश्चित रूप से ये लागू हो। तो आप बता रहे हैं कि कानूनन जुर्म है। जी जी, जुल्म अधिनियम 1960 के तहत। जी जी मृत्यु भोज अधिनियम 1960। लेकिन जो सामाजिक धारणा है, जी लोगों के बीच में जो मान्यता है, वो कहते हैं कि भोज नहीं करेंगे तो जो मृतक है उनका आत्मा भटकेगा। देखिए, हमारे बौद्ध धर्म में या विज्ञान जो है सो आत्मा को मानता है नहीं है, न आत्मा होता है न परमात्मा होता है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप के बच्चे बीमार पड़ गए या किसी का कोई रोग हो गया, जैसे हड्डी टूट गया है, हड्डी के डॉक्टर यहाँ जाते हैं, बच्चा है तो बच्चा स्पेशलिस्ट यहाँ जाते हैं,
या जैसे मान लिया कि मस्तिष्क रोग है तो मस्तिष्क डॉक्टर यहाँ जाते हैं, पेट का बीमारी है तो पेट डॉक्टर यहाँ जाते हैं। हमको बता दीजिए, भारत ही नहीं दुनिया में कहीं भी आपको आत्मा का डॉक्टर नहीं मिलेगा, इसलिए आत्मा है ही नहीं। अगर आत्मा है तो उसका एक्सरे करके हमको दिखा दे। आपके मानने और नहीं मानने से क्या होगा? आत्मा भटकता होगा। नहीं, आत्मा होता ही नहीं तो भटकेगा क्या? ये तो अंधविश्वास है। जी, जब हमारे समाज के लोग समझ जाएंगे, इसलिए कि विज्ञान की कमी के कारण वो समझ नहीं पाते। जब विज्ञान को समझेंगे निश्चित रूप से आत्मा उतना कुछ होता नहीं है, बल्कि न आत्मा होता है न परमात्मा होता है। बहुत धम में जाती है। नहीं, जाति नहीं है, यहाँ सब इंसान होते हैं। जी, यहाँ सब मनुष्य एक समान। जाति तो जानवर में होता है, गाय में, भैंस में, बकरी में, यही सब में। इंसान में बस इंसान केवल होता है। आप कितने दिनों से लोगों के बीच में बांट रहे हैं? करीब 3 महीने से। 3 महीने। जी। तब कुछ परिवर्तन दिखा? बहुत परिवर्तन हो रहा है। पर्चा पढ़ने वाले लोग कहते हैं ये तो हमारे बुढ़ापे की लाठी मिल गई है। हम लोग है इसके माध्यम से जग रहे हैं। हमारा यही काम है, लोगों को जगाना है। हम 1 साल तक इसमें हम लोगों को जगाएंगे, और अगर मान लिया कि नहीं अगर लोग जगा तो निश्चित रूप से वो अपने आप को जो है सो समझेंगे कि हम कैसे अमीर होना है। हमने डीएम साहब इस तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए मृत्यु जी भोज। बिल्कुल। मृत्यु भोज एक अभिशाप है, यह समाज की ओर कुप्रथा है। एक ऐसा संस्कार है, ऐसा रीति रिवाज है जिसके वजह से एक तो परिवार को दुख पड़ा है, किसी की मृत्यु हुई है, उस दुख की घड़ी में लोग मृत्यु भोज खाने जाते हैं। इस अंधविश्वासी प्रथा को इतना समाज में फैला दिया गया है कि चाहे गरीब हो या अमीर, सभी लोग इंसान के मरने के बाद मृत्यु भोज करते हैं। यह एक सामाजिक बुराई है। और मृत्यु भोज अधिनियम 1960 जो कानून बना है वो राजस्थान में लागू हो गया है। और जो भंते जी हैं, बुद्ध प्रकाश जी, इनका ये मुहिम है कि पूरे देश में मृत्यु भोज पर पाबंदी लगनी चाहिए। अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।